जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, तो क्या कह रहे थे? ओ कथा के प्रसंग में क्या कह रहे थे? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं वो झूठन खा लिया करता था, वो उस झूठन के खाने से और मेरा भाव बदल गया। मैं संतों के पास बैठता, अब मैंने अब संतों से कहा बाबा जब जाना तो मुझे साथ लेके जाना, क्योंकि भगवान के चरणों में मेरा मन लगने लगा। अब बाबा ने कहा ठीक है बेटा हमारे साथ चलना। संतों के ब्राह्मणों के आते थे, उनके साथ उन्होंने मेरा राम प्यार से राम बोला रख लिया था और रामदास कहकर के बुलाते रहते, बेटा इधर आ, ये काम कर वो काम कर। अब महात्माओं के अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता था। पर मेरी माँ को जब ये पता चला कि मेरा बेटा महात्मा बन जाएगा तो वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ी। बाबा ले दे के एक ही बेटा है और जिंदगी में तकदीर है नहीं, और एक ही बेटा है तो ऐसा करना बेटा को मत ले जाओ, इसे महात्मा बनाओ और मेरी सेवा कौन करेगा। तो माँ ने अपने स्वार्थ के कारण महात्माओं से मुझे रोक लिया। महात्मा बोले देखो तुम्हारी माँ मना कर रही है और ऐसे में हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसलिए वो महात्मा मुझे छोड़ गए और उन्होंने मुझे फिर महात्मा नहीं बनाया। अब मैं बड़ा दुखी हुआ, मैंने कहा माँ और है बीच में, इस माँ ने गड़बड़ करवा दिया। एक तो माँ थी, मैं प्रेम से बहुत करता था, लेकिन एक मन में अब जो बाधा बन रही भगवान के भजन में, तो ऐसा लगता था कि कब अम्मा जब मर जाएगी उसके बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अब मन में माँ के मरने की इधर माँ बाधा है और इधर ये चिंता थी भगवान कैसे मिलेंगे। तो लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ऐसा समय आया, मेरी माँ जो थी वो एक दिन ब्राह्मणों की गाय दोहने के लिए जा रही थी। एकदा निर्गतां गेहादुहन्तीं निष्काम पथे सर्पो अदस्पदा स्पृष्टे कृपणां कालचोदितः। काल की ऐसी गति हुई कि मेरी माँ ब्राह्मणों की गाय धोने के लिए अंधेरी रात्रि में जा रही थी, तो गाय धोने के लिए जाते समय उसका जो पैर था वो सर्प से छू गया। एक काला सर्प था और काला सर्प वही रास्ते में पड़ा था, उस पर मेरी माँ का पैर पड़ गया तो उस नाग ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ मर गई। मुझे बड़ा दुख भी हुआ, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि अब मैं भगवान का भजन कर लूंगा। और दुख इस बात का हुआ कि जैसी थी मेरी माँ थी बहुत अच्छी थी, अब माँ के बिना जीवन ठीक नहीं रहा, इसलिए। लेकिन मैं विचरण करने लगा, लेकिन महात्मा जब गए तो मुझे ऐसी युक्ति बता करके गए जो इसका मैं ध्यान करता था। और मैं जंगल में पहुंचा, वहां जाकर के मैंने देखा एक पीपल के नीचे मैं बैठ गया और पीपल के नीचे बैठ करके मैं ध्यान करने लगा। तो ध्यान करते समय एकदम एक ज्योति प्रकट हुई मेरे हृदय में, और ज्योति प्रकट हुई और अंतर ध्यान हो गई तुरंत। अब मुझे बेचैनी होने लगी कि अब मैं क्या करूं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। वो ज्योति प्रकट हुई और विलीन हो गई, मैं बेचैन हो गया। अब मैं आंख बंद करने लगा, लेकिन फिर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। अब लेकिन मेरे मन में ऐसी बात गूंजी मानो भगवान इस बात को कह रहे हैं, खेद है इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं करोगे और तुम जैसे अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन नहीं होता। एक निष्पाप बालक, अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो पहले पवित्र बनो, और इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। तो अभी तक तो अपने माँ के मरने की चिंता थी कि माँ कब मरेगी भजन करूंगा, अब अपने मरने की चिंता होने लगी। तो क्या हुआ, मन में ऐसी बात गूंजी ना हृदय से, हृदय मानो भगवान इस बात को कह रहे हो कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं करोगे, कर पाओगे, तुम जैसे अधकचरे योगियों का मेरा दर्शन नहीं होता है। इसलिए अब मैं अपने मरने की चिंता करने लगा कि मैं कब मरूंगा, और अपने मरने की प्रतीक्षा करता करता पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। एक दिन ऐसी भगवान की कृपा, काल की गति कि प्रलय का समय आया और ब्रह्मा जी ने सभी जीवों को अपने में समेटा, और ब्रह्मा जी की जो आत्मा थी वो नारायण में विलीन हो गई, और ब्रह्मा जी की, मैं भी ब्रह्मा जी की आत्मा में विलीन हो गया, उसमें छुप गया। और बाद में जब सृष्टि का विस्तार भगवान ने किया तो ब्रह्मा जी का बेटा बन करके नारद बन करके आया हूँ। ये संकीर्तन का, कीर्तन का फल है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम।
कलश वाली कन्याएं आगे ही बैठो, बेटी आप लोग सब आगे बैठो, जो पीछे बैठी है वो सब आगे बैठो। मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को, मन चल वृंदावन धाम नाम रट राधा प्यारी को, तिरो कर दे बेड़ा पार नाम बरसाने भाई, तिरो कर दे बेड़ा पार नाम बरसाने भाई को। ऐसे बात नहीं बनेगी। कथा पांडाल में बैठे हो कि ट्रेन में बैठे हो, कहाँ पर बैठे हैं सभी? पंडाल में। तो पंडाल में से थोड़ी बैठते हैं जब तक ताली जोर से न बजे। मैं ये नहीं कहता कि आप ऊपर कर लो, क्या कुछ लोग ऊपर करने पर ऐतराज करते हैं, बाद में शिकायतें मिलती हैं, अरे वो तो ऊपर हाथ करवाते हैं, इसलिए हम नहीं कह रहे कि ऊपर कर लो। आप ऊपर करो, वैसे कोई बुरी नहीं है, लेकिन उनके मन में गंदगी है जो ये बात कहते हैं कि ऊपर करवाते हैं, उनके मन में गंदगी है। तो इसलिए मैं नहीं कहता आप करें कर ले, लेकिन ताली ऐसी हो जो आवाज आए थोड़ा।
तेरा कर दे तेरा कर दे तेरा कर दे